आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए दीजिए, मेरी बारी है। पर्सनली बोला कि मैं फैक्चुअली नहीं बोल रहा हूं, एक बता दो बात जो मैंने फैक्चुअली नहीं बोली, मैं आपको अपोलोजाइज करूंगा। मैं तो देखिए स्टूडियो में बैठे हैं नविका जी, मेरी आवाज नहीं आएगी, अनुराग ढांडा जो मैंने गलत बोली बोलने दीजिए। ना आपने मुझे पर्सनली बोला कि मैंने फैक्चुअली बात नहीं करी। एक बात बता दो जो मैंने गलत तथ्यात्मक रूप से कोट करी है, आपसे माफी मांगूंगा। ये 223 की रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की 2023 की कि 400 करोड़ का आपने प्लेन लिया। 15 गाड़ियां अरविंद केजरीवाल के आजू बाजू घूम रहे कि वैगनार में घूम रहे वो? नविका जी, नविका जी, मैं ये स्टूडियो में बैठे हैं तो प्लीज इनको आप कहिए कि जब मैं बोलूं तो ये बीच में उस टाइम नहीं बोले। इन्होंने कहा 400 करोड़ का प्लेन लिया। अगर पंजाब सरकार के पास कोई भी प्लेन होगा तो मैं अभी इसी वक्त राजनीति छोड़ दूंगा या फिर ये कान पकड़ के माफी मांगे। कोई प्लेन पंजाब सरकार के पास नहीं। आप शांत रहिएगा प्रदीप भंडारी जी, सुन लीजिए, हमेशा बीच में नहीं बोलना चाहिए। ये कहते हैं कि टॉयलेट सोने का था, ये था, हीरे के कमोड पे मोदी जी बैठते होंगे, आपने उनसे पूछा होगा। यहां तो कोई सोने का कमोड नहीं था। तीसरी बात सुन लीजिए मेरी, इन्होंने कहा किसानों की चिंता नहीं है, किसानों की चिंता नहीं है। 20,000 रुपए प्रति एकड़ का कॉम्पनसेशन पंजाब सरकार ने अनाउंस किया है। पूरे देश में आपकी 20 राज्यों में सरकार है, अगर कहीं पे भी 20,000 रुपए का कॉम्पनसेशन देते हो प्रदीप भंडारी, खुली चुनौती है टीवी के ऊपर। अभी की अभी बताइए किस स्टेट में 20,000, अभी बताइए 20,000 रुपए कॉम्पनसेशन कहां मिलता है? अभी बताइए 20,000 रुपए कॉम्पनसेशन कहां मिलता है? राजनीति छोड़ो, किसानों के मुद्दे पे आइए, जैसे झूठ बोलोगे। किसानों के मुद्दे पे आइए, पहला झूठ, किसानों के मुद्दे पे आइए। अभी करने जाते हैं 15 गाड़ियां, 20 गाड़ियां लेकर विपासना करने जाते हैं। अभी बताओ मुझे 20,000 रुपए किसानों को कॉम्पनसेशन कौन से स्टेट में देते हो? अभी आप मुझे बताइए 20,000 रुपए कॉम्पनसेशन बीजेपी की कौन सी सरकार में मिलता है? 25 गाड़ियां लेके पार्टी की सरकार ने 20,000 रुपए किसानों को प्रति एकड़ कॉम्पनसेशन अनाउंस किया है। सवाल तहसीन पूनावाला का भी है। तहसीन पूनावाला जी, सवाल यह है कि सेंटर का सिर्फ फर्ज है कि वहां पर बाढ़ रिलीफ के लिए पैसा दे और बाकी समय जो भी कोऑपरेशन है वो ना हो। क्या ये प्रिंसिपल चल सकता है पंजाब के बीच में? और दूसरी बात, राहुल गांधी के प्रेशर से मोदी जी जा रहे हैं। राहुल गांधी जी अपने प्रेशर में खुद तो चले जाएं पहले पंजाब। नाविका जी, आपका सवाल है कि मेरे पंजाब के लोग, मेरे हिमाचल के लोग इस वक्त त्रस्त थे और आप कह रहे शर्तें 60,000 करोड़ तो पंजाब को देना है या नहीं देना है? 10,000 करोड़ हिमाचल को देना है या नहीं देना है? आज मुझे जब पैसे की जरूरत है, आप मेरे भाई तहसीन पूनावाला जी, मेरा जम्मू और मेरा उत्तराखंड भी बोल दीजिए, वो भी हमारे ही हैं, बाढ़ वहां भी है। तो वहां कौन सा चलेगा? नाविका जी, मैं अपनी बात रखूं प्लीज। थैंक यू नाविका जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। तो आप पहले जो पैसे देने वो दे दीजिए, उनके बारे में थोड़ा जिक्र तो कर दीजिए। तालिबान को आप सपोर्ट करें, हमें उसमें कोई आफत नहीं, लेकिन इसमें तो आप कीजिए। दूसरी चीज और सबसे जरूरी चीज नाविका जी, आप राहुल गांधी को हर चीज पर टारगेट कर रहे, पर ये नहीं देख रहे कि राहुल गांधी जो प्रेशर बना रहे उसके वजह से आज जो है प्रधानमंत्री जी को जीएसटी से लेकर पंजाब तक मलेशिया से प्रेशर बना रहे। उससे क्या फर्क पड़ता है? प्रेशर कहीं से भी बनाए, मोदी जी करें। जीएसटी से लेकर पंजाब और हिमाचल जाने तक राहुल जी आज सरकार को चला रहे हैं। और ये देखिए बिहार के चुनाव के बाद एक नई सरकार बनने जा रही है। एक सेकंड तहसीन भाई, जरा अनुराग ढांडा को राजनीति छोड़नी चाहिए। ये रहा केजरीवाल जी का प्राइवेट प्लेन की फोटो, वो 400 प्राइवेट प्लेन की फोटो। अनुराग ढांडा, राजनीति छोड़ो। ये कोई प्राइवेट प्लेन नहीं है पंजाब सरकार के पास, ये आधिकारिक रिकॉर्ड होता है, कुछ भी मत लेके आया करो। केजरीवाल जी का काफिला सेंट्रो नहीं है भैया, यहाँ पे ये 25-25 वीवीआईपी गाड़ी है लाल बत्ती वाली। सेंट्रो का वादा करा था ना वैगनर का, पंजाब सरकार के पास है, कोई प्लेन नहीं है। एयर होस्टेस के साथ में प्राइवेट हवाई किलों से बाहर आइए, जो आम आदमी हवाई किलों से बाहर आइए। आजकल ये आम सी बात है, हर पॉलिटिशियन एक प्राइवेट प्लेन में होता है। वो तो आपने कांग्रेस के नेता तारिक अनवर को देखा, वो तो बाढ़ का जायजा लेने गए थे कंधों पर बैठकर बाढ़ पीड़ितों के। लेकिन कंचना यादव जी सवाल पूछ रही है पब्लिक। सुनील कुमार रांची झारखंड से पूछ रहे हैं, राहुल गांधी के मलेशिया दौरे का मकसद क्या है? क्या मोदी विरोधी एजेंडे की सीक्रेट डील कर रहे हैं?
ये सवाल पब्लिक पूछ रही है। विकास यादव का गोंडा यूपी से सवाल है, क्या उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले राहुल गांधी ने हार मान ली इसलिए पहले ही विदेश भाग गए? ये सवाल इसलिए पूछा जाता है कि अगर सीरियस पॉलिटिक्स है, सीरियस ऑल्टरनेट कैंडिडेट है, तो क्या सीरियस मीटिंग्स नहीं होनी चाहिए विपक्ष की, या लीडर ऑफ ऑपोजिशन हमेशा कैजुअल लीव पर? आपको धन्यवाद नाविका जी, यह याद दिलाने के लिए कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बल्कि राहुल गांधी जी हैं। उनको रहना जरूरी है, मोदी जी रहें जाएं या ना जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरे, हाँ, आपने लालू जी का एक फोटो दिखाया कि उनके साथ करप्ट है, उनके साथ गए। ये फोटो बड़े ध्यान से देख लीजिए, ये कोई और नहीं बल्कि ये है राजनाथ सिंह जी, जो लालू जी के सामने नतमस्तक हैं। और अभी रिसेंट का फोटो है, तो इनको जरा सिखा दीजिए, मत जाया करें मिलने, मत जाया करे हेल्थ के बारे में पूछने। राजनीति में ये सब नहीं होता। यहाँ भी चिराग पासवान जी है, चिराग पासवान जी भी एकदम बगल में बैठकर लालू जी के पैर छू रहे थे। वो भी एनडीए के पार्ट है, उनको भी थोड़ा आप मैसेज, आपका बड़ा नेटवर्क है नाविका जी, एक मैसेज दिलवा दीजिएगा कि मत जाइएगा लालू जी के यहाँ। और जहां बात अब सुन लीजिए, मुझे मालूम है आप टोकने वाली है नाविका जी, यह देख लीजिए, एक ये फोटो है जिसमें है शिवराज सिंह चौहान जी है, और इनको 10 लोग लटका के ले जा रहे हैं क्योंकि बाढ़ आया हुआ था। तो किस विषय पे आप डिबेट कर रही हैं हमको समझ नहीं आता। लेकिन एक बात का कंप्लेन है कि अगर राहुल गांधी जी को कुछ हुआ, उन पर किसी भी तरह का हमला हुआ, तो उसके लिए नाविका कुमार जी इक्वली जिम्मेदार रहेंगी जितना कि अमित जो मालवेयर है वो। क्योंकि पब्लिक एक प्राइवेट फोटो एक पर्सन गया हुआ है, उसको पब्लिकली रिलीज करना, बताना, लोकेशन। मैडम जी, मैडम कंचना जी, मैं यहाँ बैठकर विपक्ष के अगर सवाल उठाऊं तो मैं पर्सनली जिम्मेदार हूं। मैं किसी पर क्या हमला करूंगी, मेरा हाथ खुद टूटा हुआ है। लेकिन आपके आरोप इतने इंटरेस्टिंग है कि मैं समझती हूँ बॉलीवुड का पूरा स्क्रिप्ट आप देती हैं। और मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, कंचना, एक मिनट, कंचना यादव जी के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, कंचना यादव जी के जो आर्ग्यूमेंट है, कंचना जी मैंने आपको सुना, आप तो अंतर्यामी से ऊपर हो गए, क्योंकि मैं कहने वाली नहीं हूं कुछ, तो आपको पता होता है कि मैं आपका विरोध करने वाली हूं। यहां आपको पहले से पता चल जाता है कि मैं राहुल गांधी पर आक्रमण करने वाली हूं। पता नहीं आपको कौन सा भूत सता रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन आप बहुत ही अजीब बातें करती हैं। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, देख लीजिए, शिष्टाचार भेंट हो, जहां पर नमस्ते हो रही हो, हाल पूछा जा रहा हो एक वरिष्ठ नेता का, उसका कंपैरिजन है एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के मिलने का विद लालू प्रसाद यादव। अब डॉक्टरेट हो, एमफिल हो, एमए हो, मुझे नहीं पता कंचना जी के पास कितनी सारी डिग्रीज है, लेकिन मुझे समझ में लॉजिक बिल्कुल नहीं आ रहा। आपको नहीं आता, समझने के लिए मोदी जी से ऊपर उठना पड़ता है, समझने के लिए मोदी जी के बियॉन्ड जाना पड़ता है, समझने के लिए राजनीति। कंचना जी, समझने के लिए भूत प्रेत के चुंगल से भी निकलना पड़ता है, जो आपको इस वक्त जकड़े हुए हैं। कृपया, आपकी बात मैंने सुन ली। अब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, शायद आपका नाम नहीं है, शायद आपका नाम हर्षवर्धन त्रिपाठी नहीं है, तो थोड़ी सा आलोम विलोम करिए और सुनिए। नविका जी, सबसे पहले तो ये कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी, जो ऐसा दिख रहा है, मतलब किसी को पता तो है नहीं कि वो विदेश में है या मलेशिया में है या कहाँ है, लेकिन चूंकि तहसीन भाई ने अभी बताया कि अब वो लौट रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं बाहर से ही लौट रहे हैं। तो मतलब एक अच्छा हुआ कि हमारे साथ एक व्यक्ति ऐसा है जिसने ये पक्का कर दिया। दूसरा, तहसीन भाई ने कमाल का काम किया, कहा कि वो राहुल जी ने इतना दबाव सब पर बना दिया है, तो ईश्वर करें वो विदेश में ही रहें, तो भारत के प्रधानमंत्री और भारत के नेता सब हमेशा दबाव में रहेंगे और जो भी बेहतर काम होना होगा वो हो जाएगा। सवाल यहां सबसे बड़ा है कि क्या राहुल गांधी जितने मुद्दे उठा रहे थे वो सब अब ठीक हो गए? अब हम ये मान लें कि भारत में लोकतंत्र को किसी तरह का खतरा नहीं है, वो वोट चोरी जैसा आरोप, वोट अधिकार यात्रा, वो सब हो गई, सारा सोल्यूशन निकल आया। इसका मतलब यह है कि जो कह रहे थे कि संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा था, सब ठीक हो गया। लीडर ऑफ अपोजिशन विदेश में गुप्त दौरे पर जाए और उसके बाद उसकी पार्टी के आईटी सेल के लोग और यहां तक कि सहयोगी पार्टियों के लोग भी कहने लगे कि ये तो निजता का हनन है, ये तो सुरक्षा पर खतरा है। बड़ी चौंकाने वाली बात है। मुझे गृह मंत्री अमित शाह का सदन में दिया वो बयान याद आ रहा है। उन्होंने कहा कि कई बार बिना बताए लोकेशन नहीं बताते हैं सिक्योरिटी एजेंसीज को, जबकि ये बहुत हाई प्रोफाइल है, वीवीआईपीज हैं, इनकी सिक्योरिटी
कट टू कट, मिनट टू मिनट वो सिक्योरिटी एजेंसीज के पास होनी चाहिए। और क्या ये चिंता की बात नहीं है? इस वक्त तो जहां भी हैं विदेश में, मलेशिया या जहां भी हैं, वो वहां पर है। सोनिया जी निकोबार आइलैंड पे लेख लिख रही हैं और बिहार का चुनाव है, और इस बीच बी सुदर्शन रेड्डी जी वो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, लालू जी से मिल रहे हैं। अब लालू जी दोषी हैं तो कंचना जी कितना भी चीख लें वो तो बदल नहीं जाएगा। वो किसी के हाथ मिला लेने से, किसी के नमस्ते कर देने से, और बिल्कुल ये शिष्टाचार होना चाहिए जो राजनाथ जी ने, चिराग जी ने, किसी ने भी किया है। लालू जी इस देश के बड़े नेता है, भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी हैं, उसकी आलोचना होगी, लेकिन अगर उनका स्वास्थ्य खराब है तो बिल्कुल मिलने जाना चाहिए। दोनों की तुलना कैसे हो सकती है? और सुदर्शन रेड्डी जी को ध्यान में रहना चाहिए। अब चूंकि लालू जी अपनी पार्टी के प्रमुख हैं तो वो उनसे मिलने गए, लेकिन बेहतर होता कि उनसे मिलने वो न जाते। ये अच्छी बात नहीं कि एक दोषी व्यक्ति से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार मिलने जाए। बिल्कुल। और कंचना जी, मैं आपको